तो आज हम विशेष सकाश, वैसे तो बाबा के बच्चे मास्टर हैं सकाश देने में, और इसमें हम कोई नॉलेज आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, थोड़े से अनुभव और साथ में मेडिटेशन। क्योंकि सकाश की जब बात होती है तो ये है एनर्जी ट्रांसफर करना कॉन्वर्जेशंस के द्वारा। जैसे कि हम कॉन्वर्जेशन करते हैं, आम तौर पर कॉन्वर्जेशन तीन तरह के होते हैं। ओरल, जो अभी मुख के द्वारा हो रहा है। एक होता है रिटर्न, जो हम लिख कर देते हैं किसी को। एक होता है माइंड टू माइंड। जो ओरल होता है, हम बोलते हैं, कई बार सामने वाला नहीं सुनता, हो सकता है उसका ध्यान कहीं और हो। हम किसी को लिखित में देते हैं, हो सकता है सामने वाला उसे पढ़े ना। लेकिन एक कॉन्वर्सेशन होता है माइंड टू माइंड, यानी मेरा माइंड आपसे कुछ कहेगा और आपका माइंड उसे सुनेगा। कई बार ऐसा होता है कि मानो हमने आपसे कुछ कहा मन ही मन में, और आपको तुरंत पता नहीं पड़ता, कारण आपका माइंड किसी और के साथ इंगेज था। जैसे टेलीफोन, जब हमने फोन किया तो आपका फोन कहीं बिजी था, तो हमारा वाला कॉल मिस कॉल में चला जाएगा। आप उसे बाद में देखेंगे और हमें कॉल बैक करेंगे। वैसे ही मन से उसके बारे में सोचते हैं, मन ही मन कुछ बोलते हैं, तो वो उसके पास जाता है। अगर वो आपके बारे में ही अभी सोच रहा था तो उसे तुरंत कैच होगा। लेकिन अगर वो किसी और के बारे में सोच रहा है, अधिकतर ऐसा ही होगा, 99% कि किसी और के बारे में सोच रहा होगा, तो आपका जो वो थॉट है वो मिस कॉल में चला जाएगा। वो उसे बाद में कैच जरूर करेगा। इसके आधार पर ही हमारे रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। अगर हम किसी से मन ही मन बहुत अच्छी अच्छी बातें करें, तो ये गारंटी समझिए आप कि आपका वो अच्छा मित्र बन जाएगा। और अगर हम पीठ पीछे किसी के बारे में गलत सोचें, बोले, तो उसके पास वो एनर्जी जाएगी और हमारे रिश्तों में खटास आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल कॉन्वर्जेशन होता है माइंड टू माइंड, यानी मन मन से बात करे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इस बात पर हम गौर करेंगे, कि जब हम बीटा स्टेज में होते हैं, यानी जब हमारा माइंड बीटा स्टेज में काम कर रहा है, तो थोड़ा मुश्किल होगा सामने वाले के थॉट्स को कैच करना। बीटा स्टेज का मतलब होता है कॉन्शियस। जैसे अभी हम बीटा स्टेज में हैं, हम सभी के विचार चल रहे हैं। बीटा मतलब नॉर्मली होता है 20 से 30 विचार पर मिनट इसके अंदर आते हैं। लेकिन कई बार तो बीटा प्लस भी हो जाता है, यानी 30 से ऊपर या 40 से ऊपर। वो तब होता है जब हम विकारों के वशीभूत होते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तब हमारे थॉट्स बीटा प्लस में चले जाते हैं। तब तो कैचिंग पावर बिल्कुल जीरो हो जाती है। सामने वाला हमें कोई माइंड से क्या मुख से भी बोले सामने खड़ा होके, तो भी हम नहीं सुन पाते। दूसरा अल्फा स्टेज होता है। अल्फा स्टेज होता है जब माइंड की गति 10 से 20 पर मिनट होती है, यानी 10 से 20 विचार पर मिनट होती है। ठीक है, किसी की 11 भी हो सकती है, किसी की 19 भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। ठीक है, ये है अल्फा स्टेज। ये कब आती है? जब हम मेडिटेशन करते हैं। जब मेडिटेशन में हम बैठ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अल्फा स्टेज में आ जाते हैं, हमारे थॉट्स स्लो हो जाते हैं। दूसरा, हम जब सोने जाते हैं, जैसे हम सोने जा रहे हैं, तो ये स्थिति आती है ना, ये वाली, ये हल्का झुटका, ये अल्फा स्टेज है। यहाँ पर मेरे माइंड की गति स्लो हो गई है। ठीक है, जैसे ट्रेन ट्रेन चल रही हो और ट्रेन में हमें चढ़ना हो, तो दौड़ती ट्रेन में तो चढ़ नहीं सकते, है ना। ट्रेन को रुकना होगा, या फिर धीमा धीमा भी चल रही होगी तो भी हम चढ़ जाते हैं। वैसे ही अगर हम स्वयं को स्वमान देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो स्वमान काम करे,
कुछ परिणाम लेकर आए, तो अल्फा स्टेज में जब आप हैं तो बैक टू बैक एफर्मेशंस यानी स्वयं स्वयं को दें। ठीक है। अब दूसरी बात, सकाश की बात करते हैं। अगर हमें किसी और को प्योर डिवाइन एनर्जी भेजनी है, तो अगर हम चाहते हैं उस पे वो तुरंत काम करे, तो एक तो बहुत अच्छा है हमारे साथ कि जैसे मैं मानो अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन कर रहा हूं और आप भी लगभग उस टाइम कर ही रहे होंगे, 99.9% चांसेस है। तो ऐसे में मैं अगर कोई थॉट क्रिएट करता हूं तो आपका माइंड उसे बहुत जल्दी कैच करेगा। दूसरी बात, अगर मुझे किसी ऐसी आत्मा को प्योर डिवाइन एनर्जी भेजनी है, कुछ अच्छा मैसेज भेजना है, उसके मन को बदलना है, या यहां तक कि हम उसे माइंड टू माइंड ज्ञान भी सुना सकते हैं, उसे अगर हम आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय देना चाहे तो भी माइंड टू माइंड दे सकते हैं। लेकिन वो अज्ञानी है, अब वो मेडिटेशन में तो नहीं बैठा होगा। तो कौन से समय पर हम ऐसा कर सकते हैं? जब वो सोया हुआ है, विशेषकर सवेरे 4 बजे, ये सबसे बेहतरीन समय है। हम उसे थॉट भेजेंगे और उसका माइंड कैच करेगा। होता क्या है, जब हम सोए हुए होते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है, सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता। सबकॉन्शियस माइंड का ही काम है हमारी पलके झपकाना। हम पलके नहीं कॉन्शियसली ऐसे ऐसे ब्लिंक करते हैं, हमारे बाल ग्रो करना, हम इन्हें खींच खींच कर नहीं बढ़ाते, डाइजेशन करना, ठीक है। तो ये नाखून बढ़ना, चोट लगना, उसे हील करना, ये सब सबकॉन्शियस के ही काम है। और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही बाबा ने जो हमें शक्तियां, जो क्वालिटीज है हमारी, जो सुख शांति पवित्रता प्रेम, वो सब वहां पर है। तो सबकॉन्शियस माइंड का ही ये काम है। जब रात को सोए हुए होते हैं, गौर करेंगे, हमारे बाल तब भी बड़े होते हैं, नाखून तब भी बढ़ते हैं, श्वास हम तब भी ले रहे होते हैं, हार्ट तब भी हमारा धड़क रहा होता है दिल, और डाइजेशन हमारा तब भी चल रहा होता है। इससे सिद्ध होता है कि सबकॉन्शियस माइंड रात को जागा होता है। इवन सबकॉन्शियस माइंड रात को और अच्छे से काम करता है अगर कंपेयर करें उसका दिन से, क्योंकि दिन में कॉन्शियस माइंड भी जागा है ना, वो डिस्टर्ब करता रहता है। जैसे सबकॉन्शियस माइंड का नेचर तो है मेरी हीलिंग करना। जैसे मानो मुझे भी चोट लग जाए तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, मेरे इस थंब को हील करना शुरू कर देगा तुरंत। तभी देखेंगे थोड़ी देर में ब्लड रुक गया है और थोड़ी देर में ब्लड सूखने लगा है और घाव भरने लगा है, राइट। लेकिन क्योंकि हम कलयुग में हैं तो कॉन्शियस माइंड उसे डिस्टर्ब कर देता है। कैसे डिस्टर्ब करेगा? जैसे मानो मेरा ये अंगूठा जब कटा, इसमें कट लगा, कोई व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा अरे उनका भी अंगूठा कट गया था, उनको तो हीलिंग ही नहीं हुई, उनका तो अंगूठा कटवाना पड़ा था। तो ऐसे क्या होता है, एकदम वो बात हमारे अंदर चली जाती है, यानी कॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेता है। ठीक है, कि कॉन्शियस माइंड मतलब वर्तमान, और वर्तमान स्टेज का कल युग है, तो उसमें एकदम वो बह जाता है। अब जैसे कॉन्शियस माइंड ने स्वीकार कर लिया, अब वो सबकॉन्शियस को भेज देगा, अरे मेरा अंगूठा भी ऐसा ना हो जाए, कहीं कटना ना पड़ जाए। तो सबकॉन्शियस का तो नेचर है उसे हील करना, लेकिन सबकॉन्शियस को ऑर्डर दिया गया कि आप इसे ठीक मत करो। मतलब ये हुआ कि जब कॉन्शियसली हम कुछ भी सोच रहे होते हैं तो इनडायरेक्ट वे में हम सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि भैया आपको ये करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम विशेष ध्यान देंगे कि जब हम किसी को सकाश देना चाहते हैं तो हमें कुछ अभ्यास करने बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहले हम महत्व देंगे स्वयं को। जैसे बाबा यानी परमात्मा स्वयं को महत्व देते हैं, हम भी स्वयं को महत्व देंगे। तो स्वयं को क्या महत्व देना है? यहाँ पर हमें स्वयं देने हैं अपने मन को। ठीक है,
स्वमान मैं समझता हूं, स्वमान मतलब मन की प्रशंसा। ठीक है, मन को प्रशंसा बहुत पसंद है। हम सभी अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। हमें कोई ऐसा नहीं होगा अपनी प्रशंसा सुनते हुए दुखी हो जाए, उस प्रशंसा सुनते उसको गुस्सा छूट जाए। इवन अगर आपको गुस्सा भी आया हुआ है ना, यानी क्रोध, तो कोई आपकी प्रशंसा करे तो शांत हो जाता है, खुशी मिलती है। यानी ये किसको खुशी मिल रही है, कौन खुश हो रहा है? मन। यानी मन को प्रशंसा बहुत पसंद है। मन है मेरा, प्रशंसा दूसरे लोग कर रहे हैं तो भी मन खुश हो रहा है। सोचिए, मेरा मन दूसरे प्रशंसा करते हैं खुश होता है, तो अगर मैं अपने मन की प्रशंसा स्वयं करूं तो मेरा मन क्या कर डालेगा? लेकिन हम अपने मन की प्रशंसा नहीं करते हैं, उसे कोसते हैं। अब देखिए प्रशंसा कैसे करनी है। जैसे हम अपने मन को स्वमान देते हैं कि हे मेरे मन, आप बहुत शांत है। हे मेरे मन, आप बहुत शक्तिशाली हैं। हे मेरे मन, आप मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। और ये इस वक्त अवचेतन से बात हो रही है। हे मेरे मन, आप बहुत प्यारे हैं। देखो, सुनते ही मन कितना खुश हो गया, मेरा भी खुश हो गया और आपका भी हो रहा होगा। तो मन से जब बातें करते हैं ना, मन को बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है, कहा जाता है, भक्ति मार्ग में कहते आए हैं कि सबके अंदर भगवान है। ठीक है, और हमने ज्ञान में सीखा कि भगवान तो सबके अंदर नहीं है, लेकिन भगवान के गुण और शक्तियां सबके अंदर हैं, और वही अवचेतन मन के अंदर है। इसलिए साइंटिस्ट इसे ऑलमाइटी माइंड भी कहते हैं। तो हमने क्या करना है, इस ऑलमाइटी माइंड में जो ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान की गुण और शक्तियां हैं, उनको जगाना है। आज इस अवचेतन मन में सिर्फ परमात्मा की गुण और शक्तियां नहीं, रावण की भी हैं। क्योंकि हम द्वापर और कलयुग में भी पाठ बजाए है ना। तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार भी है, और सुख शांति पवित्रता प्रेम भी है। यानी दोनों चीज हैं। जैसे रेस्टोरेंट में आप जो ऑर्डर करेंगे वो आएगा, वैसे यहाँ शांति अवेलेबल है और क्रोध भी है, बट यू हैव टू ऑर्डर। ठीक है, यू हैव टू ऑर्डर। आप जो ऑर्डर करेंगे वो आएगा। और ऑर्डर कैसे होगा? स्वयमान से। जब स्वयमान देंगे तो हमारी शांति जागेगी, प्रेम जागेगी। यानी परमात्म ज्ञान के वो स्वयमान जब हम अपने मन को देंगे तो परमात्मा की शक्तियां और ज्ञान जो गुण है वो सब जाग जाएंगे। लेकिन अगर हम रावण वाली वो बातें, वो शिकायतें, वो सब बातें करते रहेंगे तो ये जागेगा। याद हो, आत्मा में 5 तरह के संस्कार होते हैं। हमने 7 डेज कोर्स में ये सब ने जाना है। आप इधर गौर कर सकते हैं हमारे हाथ की तरफ, ये 5 अंगुलियां हैं। 5 तरह के संस्कार होते हैं। हम इसे ऐसे समझते हैं, ये पहला ओरिजिनल संस्कार है हमारा, प्योरिटी वाला। ये दूसरा है हमारा प्रीवियस बर्थ का संस्कार। ठीक है, ये है हमारा माँ के गर्भ वाला संस्कार। ये है हमारा ये वाला सराउंडिंग संस्कार। और ये है हमारा विल पावर वाला संस्कार। ठीक है, अब ये है, ये तो ओरिजिनल है। ये वाला तो ओरिजिनल है ना, ये वाला तो ओरिजिनल है, यानी प्योरिटी, यहाँ प्योरिटी है। लेकिन अगर प्रीवियस बर्थ वाले संस्कार की बात करूं तो यहाँ पे क्रोध मिक्स हुआ, प्योरिटी को दूषित किया। माँ के गर्भ में भी हमने क्रोध करना सीखा। माँ कैसे माहौल में रहती थी, क्या देखती थी, क्या सुनती थी, क्या पढ़ती थी, उसका असर हमारे ऊपर पड़ा। सराउंडिंग, चारों तरफ से आजकल हम क्या सीख रहे हैं, ये तीनों है दूषित संस्कार। ये वाले तीनों, ये ओरिजिनल है, ये तीनों दूषित है, और ये विल पावर है। ठीक है, आजकल आत्माएं कंप्लेन करती हैं कि मुझे अपनी विल पावर बढ़ानी है। विल पावर मतलब मनोबल, मन की शक्ति बढ़ानी है। तो मन की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, ये मैंने बंद किया हुआ है। अगर मैं अपने मन को ये स्वयमान देता हूं कि हे मेरे मन, आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो होगा क्या?
ये ओरिजिनल संस्कार वाला जो मैंने दिखाया था अंगुली, ये जागता है, ठीक है, लेकिन ये अकेला नहीं जागता, ये अपने साथ विल पावर को भी जगाता है। ये देखिए, मैं कहता हूं मैं एक महान आत्मा हूं, या मैं कह रहा हूं हे मेरे मन आप महान हैं, तो ये जागेगा, ये सीधा उठ जाएगा और साथ में से जगाएगा। लेकिन मैं कई बार बीच बीच में ऐसा भी कह जाता हूँ, सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है, मेरा शरीर तो मेरा साथ ही नहीं देता, पता नहीं मेरा भाग्य ऐसा क्यों, कोई मेरा साथ नहीं देता, फलाना ढिमका। शिकायत करते हैं। परमात्मा कहते हैं जो कंप्लेन करते हैं वो कभी कंप्लीट नहीं बन सकते। तो जब हम कंप्लेन करते हैं ना, तो ये वाले संस्कारों का आह्वान करते हैं। ये तीन थे ना जो मैंने बताया था, दूषित है, ये जाग जाते हैं, और जब ये जागेंगे ना तो ये दोनों सो जाते हैं। ओरिजिनल और विल पावर वाला सो जाएगा और ये जाग जाएगा। ठीक है, आज कलयुग में सबके ये जागे हुए हैं, ये वाले, इसलिए काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से भरे हुए हैं। लेकिन हम ब्राह्मणों का फिलहाल आपको हंसी आएगी, हम ब्राह्मणों का ये हो रहा है भाई, ये है, यानी हमारे सब जागे हुए हैं, यानी हमारी प्योरिटी भी काम कर रही है और कभी कभी क्रोध भी काम कर जाता है। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, अगर सिर्फ इन दोनों को जगाना है और इन तीनों को सुला देना है, तो केवल और केवल अपने मन से वो ही बातें करें जो शिव बाबा मुरली में बोलते हैं। वो बोलेंगे और ये ऐसे काम करेंगे। जब ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे और ये तीनों बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, ये हमारी संपूर्णता की स्टेज होगी। ठीक है, तो जब हम अपने मन को स्वयं देते हैं ना, तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, बड़ा खुश होता है। और एक बात और कहते चले, हमारा मन सबसे अधिक हमारी बात ही सुनता है। हम कहते हैं ना मेरा मन मेरी सुनता नहीं है, लेकिन हमारा मन सबसे ज्यादा हमारी मानता है। कैसे? अब देखिए, आपसे कोई कहे कि आपसे ये काम नहीं होगा, आप उसे कह देते हैं अभी रुको मैं करके दिखाता हूं। ये किसने कहा? मेरे मन ने कहा। मेरे मन ने स्वीकार नहीं की उसकी बात, लेकिन जब मैं अपने मन से खुद कहूं ना ये काम मुझसे नहीं होगा, तो मेरा मन कहता है जी मालिक नहीं होगा, एंड वी आर नॉट एबल, हम अब उसे कर नहीं पाते फिर, राइट? तो देखिए हुआ क्या, मन सबसे ज्यादा मेरी मानता है। ठीक है, द मोमेंट मैं जब स्वयं का अभ्यास करता हूं, तो मेरा मन हाई फ्रीक्वेंसी में चला जाता है, और हाई फ्रीक्वेंसी में जाते ही वो जो एनर्जी रेडिएट करता है, उससे सभी को बहुत लाभ होता है। जब हम कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं, उसका सबसे पहले असर तो मेरी फीलिंग्स पे ही पड़ता है। जब मैं कहता हूं हे मेरे मन आप कितने प्यारे हैं, देखो मूड कितना अच्छा हो जाता है, एकदम मन तो खुश हो गया, है ना? फीलिंग्स पे असर पड़ा। दूसरा, हमारी बॉडी पे उसका असर पड़ता है। जब मैं कोई भी थॉट क्रिएट करूंगा, तो उसके वाइब्रेशंस मेरी बॉडी के हर एक सेल में जाएंगे। इसलिए हम ब्राह्मण्स जो बहुत प्योर डिवाइन थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं, तो हमारे चेहरे पे ग्लो बढ़ जाता है। ये सभी कहते हैं कि भाई ब्राह्मण जो ये बीके हैं, इनके चेहरे बड़े चमकते हैं। कारण क्या है? हम स्वयं के जो अभ्यास कर रहे हैं ना, परमात्मा पिता से जो योग लगाते हैं, हमारे मन से बहुत प्योर एनर्जी निकलकर हमारी बॉडी में फैलती है, एक सेल में जाती है, उससे ही हो रहा है। और तीसरा, जब कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं, तो वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलते हैं, वायुमंडल बनता है। जैसे आप मॉल में जाइए, मॉल में जाएंगे तो वहां पर आपको कभी ना योग करने का मन नहीं करेगा, आप मेडिटेशन में नहीं बैठेंगे, आपका परचेस करने का मन करेगा कुछ। चाहे मेरे पास पैसे भी ना हो, फिर भी मेरा मन करेगा आई शुड परचेस समथिंग ना, ये करेगा। मंदिर में जाएंगे, अपने आप ही ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होने का मन करेगा, है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर सभी मनों ने वो वाइब्रेशंस वहां पे रेडिएट किए हैं। तो ये हो गया मन, यानी स्वयं से सकाश देना। अब हम स्वयं लें, अगर किसी आत्मा को हमने एनर्जी भेजनी है, तो हम ये कहें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मेरे मन में ईश्वर की शक्तियां भरी हुई है। अब ये शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। मेरे सर के ऊपर सर्वशक्तिमान शिव बाबा की लाल किरणें पड़ रही है। आप अनुभव कर सकते हैं, लाल किरणें पड़ रही है।
मेरे चित्त में समा रही है, मेरे अंग अंग में समा रही है। अब ये किरणें मेरे मस्तक से निकलती है, उस आत्मा के पास जाती हैं जिसे मैं सकाश देना चाहता हूं। ठीक है, आप देखेंगे यहां से किरणें निकलकर उसके ऊपर फव्वारों यानी फाउंटेन के रूप में पड़ रही है। जैसे वर्तमान समय में अभी युद्ध का माहौल है, तो आप देख सकते हैं कि मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूं। इस पंच तत्वों के शरीर के अंदर एक लाइट का शरीर होता है, लाइट की बॉडी। ठीक है, उस लाइट की बॉडी में आत्मा सितारा बैठा हुआ है। तो हम देखेंगे कि मैं आत्मा सितारा लाइट की बॉडी में हूं और उड़कर वहां पहुंच जाता हूं यूक्रेन रशिया के ऊपर, और वहां से शीतल किरणों की बौछारें मैं उन देशों पर डाल रहा हूं। उन आत्माओं के ऊपर ये शीतल किरणें पड़ रही हैं। जैसे सर्दियों में बूंदें बड़ी ठंडी ठंडी लगती है ना, ऐसे ही ये किरणें मुझसे निकलकर उनके ऊपर पड़ रही हैं और उनके चित्त को शीतल कर रही है, एकदम ठंडा कर रही है, शांत कर रही है, बिल्कुल शांत। एक बार को विजुअलाइज करें कि चारों ओर एकदम सन्नाटा हो गया है, बिल्कुल शांति हो गई है।